कई बार जब माता पिता बनने का सफर थोड़ा मुश्किल हो जाता है तो एक सवाल मन में आता है, अब आगे क्या? तो आज हम एक ऐसी ही टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं जो लाखों लोगों के लिए एक नई उम्मीद बनकर आई है। IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। नाम तो आप सबने सुना ही होगा, है ना? पर ये असल में है क्या? चलिए आज इस पूरी प्रक्रिया को एकदम आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। सबसे पहले तो यही जानते हैं कि इस शब्द IVF का मतलब क्या है। देखिए, IVF का पूरा नाम है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब ये जो शब्द है इन विट्रो, ये एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब होता है कांच में। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो इस प्रोसेस में एग और स्पर्म को शरीर के बाहर एक लैब के अंदर मिलाया जाता है जहां फर्टिलाइजेशन होता है। और पता है, इसी वजह से आम बोलचाल की भाषा में IVF को टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट भी कहा जाता है। हाँ, ये नाम सुनने में थोड़ा सिंपल लगता है, पर ये इसके पीछे की साइंस को ही दिखाता है। मतलब शरीर के बाहर एक कंट्रोल्ड माहौल में एक नई जिंदगी की शुरुआत। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि IVF क्या है, पर सवाल ये है कि इसकी जरूरत पड़ती ही क्यों है? ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें डॉक्टर्स इस ट्रीटमेंट को रेकमेंड करते हैं? चलिए इसके कुछ मेन कारण जानते हैं। देखिए, इसके पीछे कई मेडिकल वजह हो सकती हैं, जैसे कि अगर फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हो या फिर PCOD, PCOS जैसी कोई कंडीशन हो। कभी-कभी मेल पार्टनर में स्पर्म काउंट कम होने पर भी इसकी सलाह दी जाती है। एंडोमेट्रियोसिस भी एक वजह हो सकती है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि लंबे समय तक प्रेगनेंसी ना होने की कोई साफ वजह पता ही नहीं चलती, तब भी IVF एक बहुत बड़ी उम्मीद बनकर सामने आता है। तो चलिए अब आते हैं इस सफर के सबसे अहम पड़ाव पर। वो कौन से 5 बड़े कदम हैं जिनसे मिलकर IVF की पूरी प्रक्रिया बनती है। ये पूरी जर्नी इन 5 जरूरी स्टेप्स में पूरी होती है। ओवेरियन स्टिमुलेशन से शुरू होकर प्रेगनेंसी टेस्ट पर खत्म होती है। तो आइए एक एक करके इन सभी स्टेप्स को थोड़ा और करीब से समझते हैं। सफर का पहला कदम है ओवरीज को स्टिमुलेट करना। इसमें कुछ दिनों तक हार्मोन्स के इंजेक्शंस दिए जाते हैं। इसका मकसद ये होता है कि नॉर्मल साइकिल से ज्यादा एग्स बन सकें और मैच्योर हो सकें। इससे क्या होता है कि सक्सेस के चांस बढ़ जाते हैं। और हाँ, इस दौरान ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड से हर चीज पर बहुत बारीकी से नजर रखी जाती है। जब एग्स पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं तब आता है दूसरा स्टेप, एग रिट्रीवल। ये एक बहुत ही छोटी सी प्रक्रिया है। इसमें हल्के एनेस्थीसिया के अंडर तैयार हुए एग्स को बहुत सावधानी से बाहर निकाल लिया जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मरीज उसी दिन घर भी जा सकते हैं। अब असली काम शुरू होता है लैब के अंदर। तीसरे स्टेप में जो एग्स निकाले गए थे उन्हें स्पर्म के साथ मिलाया जाता है ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके और एम्ब्रियो यानी भ्रूण बनना शुरू हो जाए। लैब में फर्टिलाइजेशन के भी मेनली 2 तरीके होते हैं। एक है स्टैंडर्ड IVF, जिसमें एग्स और हजारों स्पर्म को एक डिश में साथ रख देते हैं ताकि फर्टिलाइजेशन नेचुरली हो। और दूसरा, जो कि एक एडवांस तकनीक है, उसे कहते हैं ICSI। इसमें एक सबसे हेल्दी स्पर्म को चुनकर सीधे एग के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। ये तरीका मेल इनफर्टिलिटी के केसेस में बहुत कारगर साबित होता है। तो अब जब लैब में एक हेल्दी एम्ब्रियो तैयार हो गया है तो बारी आती है चौथे स्टेप की, एम्ब्रियो ट्रांसफर। इसमें सबसे अच्छे एम्ब्रियो को चुनकर बहुत ही ध्यान से यूट्रस यानी गर्भाशय में रख दिया जाता है। ये एक बहुत ही सिंपल और पेनलेस प्रोसीजर है। इसके बाद प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं। और फिर आता है वो दिन, 5वां और आखिरी स्टेप, प्रेगनेंसी टेस्ट। एम्ब्रियो ट्रांसफर के लगभग 12 से 14 दिन बाद एक ब्लड टेस्ट किया जाता है जिससे ये कंफर्म होता है कि प्रेगनेंसी हुई है या नहीं। ये जो इंतजार का वक्त होता है ना, ये इमोशनली बहुत बड़ा होता है, उम्मीद और दुआओं से भरा हुआ। तो ये थी IVF की पूरी प्रोसेस। लेकिन अब उन 2 सवालों पर आते हैं जो शायद हर किसी के मन में होंगे कि ये कितना सेफ है और इसमें सक्सेस की कितनी उम्मीद की जा सकती है। तो सबसे बड़ा और जरूरी सवाल, क्या IVF सेफ है? और ये चिंता होना बिल्कुल नॉर्मल है। और इसका जवाब है जी हाँ। IVF एक साइंटिफिकली प्रूवन, पूरी तरह से सेफ और असरदार मेडिकल ट्रीटमेंट है। दुनिया भर में लाखों बच्चे इस तकनीक की मदद से पैदा हो चुके हैं।
हाँ, लेकिन एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि आईवीएफ की सफलता दर हर किसी के लिए एक जैसी नहीं होती। ये कई चीजों पर डिपेंड करती है, जैसे कि महिला की उम्र क्या है, इनफर्टिलिटी की असली वजह क्या है, जो एम्ब्रियो बना है उसकी क्वालिटी कैसी है, और सबसे जरूरी आपके लिए बनाया गया पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान कैसा है। तो इस पूरी बातचीत को अगर हम समेटें तो हम कह सकते हैं कि आईवीएफ सच में मॉडर्न साइंस का एक वरदान है। वाकई आईवीएफ मेडिकल साइंस का एक ऐसा तोहफा है जो अनगिनत कपल्स को माता पिता बनने का वो खूबसूरत मौका देता है जिसका वो सपना देखते हैं। ये सिर्फ एक मेडिकल प्रोसीजर नहीं है, ये सपनों को हकीकत में बदलने का एक जरिया है। इस पूरे सफर में सही गाइडेंस, बहुत सारा धैर्य और एक पॉजिटिव सोच, ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। जब ये सब साथ मिलते हैं तो सफलता की उम्मीद और बढ़ जाती है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं कि जब विज्ञान का चमत्कार और इंसान का विश्वास एक साथ मिल जाए तो फिर क्या कुछ मुमकिन नहीं हो सकता। आईवीएफ की ये यात्रा उम्मीद और मॉडर्न मेडिसिन के इसी खूबसूरत संगम की एक बेहतरीन मिसाल है।